देखिए ये बन के रेडी हो गया। दोस्तों ये गुड़ आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, आपको पता नहीं गुड़ पौधे को बहुत ही बेहतरीन काम करता है, क्योंकि संजन बूटी से ये कम नहीं गुड़ आपके पौधे के लिए करता क्या है। जब इसको मिट्टी में आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी में जितने बैक्टीरिया होती है उसको एक्टिव करता है, और जो बैक्टीरिया को एक्टिव करता है तो कहीं न कहीं आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खुराक तैयार करते हैं, और पौधा आपका हमेशा हरा भरा रहता है। तो अगर गुड़ को आप इस्तेमाल किए होंगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि गुड़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गुड़ की, तो गुड़ को आप हमेशा इस्तेमाल करिएगा, जो काला वाला गुड़ होता है, जो सबसे ख़राब होता है गुड़, उसी को आप इस्तेमाल करिएगा अपने पौधे के लिए। क्योंकि खाने के लिए जो सफ़ेद रंग के जो गुड़ आता है, देखने में सफ़ेद होता है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पौधे में बिल्कुल उसको इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि आपको हम बताएंगे केमिकल उसमें डालकर उसको साफ़ किया जाता है, और वो केमिकल कहीं न कहीं आपके पौधों को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं गुड़ को, क्योंकि गुड़ किसी भी कंपोस्ट में जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो कंपोस्ट में डीकम्पोज करने का बहुत ही बढ़िया एक ये साधन है। तो सबसे पहले अगर गुड़ को हम इस्तेमाल करें तो गुड़ को इस्तेमाल करने से पहले काम ये करना है कि आप 100 ग्राम ले लीजिए गुड़ और ले लीजिए 1 लीटर पानी। आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए एक या 2 लीटर पानी आप ले लीजिए। अगर 2 लीटर पानी लेते हैं तो 2 लीटर पानी में आप कम से कम 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए। गुड़ को इस तरीके से घोल दीजिए, या उसको उसमें डाल के आप एक दिन पहले उसको रख दीजिए। अब आपको करना ये है कि अगर 100 ग्राम 1 लीटर लेते हैं पानी, तो 1 लीटर पानी में आपको 25 ग्राम गुड़ डालना है, 2 लीटर में 50 ग्राम। उसके बाद जब अच्छे तरीके से इसको आप घोल लेंगे, तो घोलने के बाद एक काम ये करना है कि इसको आप 1 लीटर पानी को इस्तेमाल करना है 5 लीटर पानी में। अगर 2 लीटर पानी है, 2 लीटर को 10 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। ये आपको ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा इसकी मात्रा अगर होगी तो आपके गमलों में चींटियाँ आने की संभावना रहने लगेगी। तो देखिए ये 5 से 6 लीटर पानी है, और इसमें आप इसको इस तरीके से घोल के अब इसको इसमें डाल दीजिए। और जब इसको आप डाल देंगे तो देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, और इसी पानी को आप अपने गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि जब आप इसको इस्तेमाल करिएगा तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जैसे पहला चीज़ ये है कि मिट्टी आपकी पूरी अच्छी तरीके से ड्राई होनी चाहिए। ये नहीं कि नम मिट्टी है, नम मिट्टी में इस पानी को आप इस्तेमाल करिए, बिल्कुल कभी भी इस्तेमाल आप नम मिट्टी में इसको ना करिएगा। जब ड्राई मिट्टी हो इसको इस्तेमाल करिए, और थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करिए। जिससे आप अपने पौधे को 100 ml देते हैं तो आप 80 ml और 70 ml ही इसको इस्तेमाल करिए। दूसरा चीज़ ये है कि जब उस मिट्टी में दोबारा पानी आप देते हैं तो कोशिश यही करिएगा कि जब वो मिट्टी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी तब दोबारा उसको पानी दीजिएगा। इससे देखेंगे, इससे रिस्पांस आपका बहुत ही बढ़िया आपको मिलता है। दोस्तों ये जो तरीका हो गया पहला। उसके बाद हम बताते हैं कि इसको और किस तरीक़ों से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ये जो आपको बताएं लिक्विड, इस लिक्विड को जब आप इस्तेमाल किए हैं तो इंडोर प्लांट को छोड़ के बाकी सभी प्लांटों पे, आउटडोर पे, या सब्जियों वाले प्लांट होते हैं, ये फूल वाले होते हैं प्लांट, उसमें सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिक्विड को। दूसरा आप इसमें बना सकते हैं, जैसे कभी भी जब आप कंपोस्ट बनाते हैं किचन वेस्ट अपने घरों से, तो किचन वेस्ट को पानी में डालते हैं, तो उस पानी में करना क्या है, इसको आप कम से कम आप 100 ग्राम गुड़ को लेके फोड़ के उस बाल्टी में डाल दीजिए। डालने के बाद उसको ढक के रख दीजिए, क्योंकि आपको हम बताएं कि इससे बहुत तेज़ी से डीकम्पोज होता है। 1 सप्ताह बाद जब देखेंगे तो अच्छी तरीके से किचन वेस्ट आपको पानी में मिल जाएगा, गल जाएगा। तो गुड़ का ये बहुत ही बेहतरीन काम होता है। आपको बताएं कि इसमें आयरन की बहुत प्रचुर मात्रा होती है, और विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके गुड़ में पाए जाते हैं। उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन इसका उपयोग है। और इसको जब बनाएंगे आप, तो बनाने के लिए आपको करना ये है कि लेना है आपको गोबर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस मिलता है गुड़ और गोबर का। थोड़ी सी आपको ध्यान ही देना है कि जब भी गुड़ का प्रयोग करिए तो गुड़ को ले लीजिए काला, और जब गोबर का प्रयोग करिए तो गोबर को आपको लेना है ताज़ा। कम से कम 15 से 20 दिन पहले का गोबर हो, या 1 महीने से ऊपर के गोबर को आप न इस्तेमाल करिएगा। कैसे इसको इस्तेमाल करना हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर इसको आप बना लेंगे, बनाने के बाद अपने गमलों में इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन मिलता है। जैसे देखिए थोड़ी सी मात्रा में आप गोबर को इसमें ले लीजिए। अब आपको हम बताते हैं कैसे इसको बनाते हैं। और इतनी सी मात्रा में आपको जो गुड़ है, जो आपका गुड़ है, आप इतना ले लीजिए। इतना लेने के बाद इसको मिक्स कर दीजिए।
और ये बहुत ही बेहतरीन बन के होता है तैयार। और इसको अपने गमलों में इस्तेमाल करिए। आपको बताएं कोई भी फर्टिलाइज़र देने के लिए आप बिल्कुल भूल जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी आप ले लीजिए बेसन भी जो भी आप इसमें लेंगे, तो बेसन को आपको हम बता दें कि आप ले सकते हैं जो सबसे ख़राब बेसन होता है उसका इसमें इस्तेमाल करिए। और बेसन आपको थोड़ी सी मात्रा में इसमें लेना है आपको। और एक काम इसमें ये करना है कि इसमें आपको मिक्स कर देना है मिट्टी थोड़ी सी आप मिक्स कर दीजिए। मिट्टी में जानते हैं कि इसमें जीवित जीवाणु बहुत बैक्टीरिया होते हैं, और जब ये गोबर और गुड़ के संपर्क में जाएंगे तो उन बैक्टीरिया की संख्या बहुत तेज़ी से ये बढ़ाते हैं। अब इसमें देखिए एक काम और आपको करना है कि थोड़ी सी जब इसको आप मिक्स करेंगे तो ये अगर ड्राई होगा तो आपको इसमें, अगर आपके पास गौमूत्र उपलब्ध है तो हल्का सा गौमूत्र इसमें डाल के, और इसको आप करना क्या है, बनाना है इसको गोला। जब इसको गोला बना लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया आपको रिस्पांस देगा पौधे में, क्योंकि उस पूरे गोले में इतने अधिक मात्रा में बैक्टीरिया आ जाएंगे। और आपके पास गौमूत्र उपलब्ध नहीं होगा तो पानी से ही इसको बना सकते हैं आप। इसको अच्छे तरीके से आप दोनों हाथों से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद एक काम ये करना है कि इसको बना लीजिए गोला। और गोला बनाने के बाद इसको आपको छाया जगह पे आपको रखना है। जैसे देखिए ये मिक्स हो गया, तो ये मिक्स होने के बाद आपको जितना, अगर गमलों में इस्तेमाल करना है तो गमलों में इस्तेमाल करना है तो आप छोटे छोटे गोला बना लीजिए। जैसे देखिए इस तरीके का। अगर आपको खेत में इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा बड़े साइज़ के बना लीजिए गोला। देखिए ये हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का हम गोला बनाएं। अगर खेत में इस्तेमाल करेंगे तो बड़े गोला का इस्तेमाल करिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और छोटा करेंगे तो आप अपने गमलों की मिट्टी में इसमें इस्तेमाल कर दीजिए। इस तरीके से हम सभी को गोला बना लेते हैं। देखिए ये बन के रेडी हो गया। अब आपको करना ये है कि इसको आपको इसी तरीके से रख देना है छाया जगह पे, वहाँ पे धूप नहीं आनी चाहिए। या आप अपने घरों में रख सकते हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा है, वहाँ पे इसको रख देंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस आपको मिलता है। 1 सप्ताह तक रखिए या 10 दिन तक रखिए। 10 दिन बाद इसको करना क्या है कि पूरे इस तरीके से ये हो जाएगा ड्राई। आपको गमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, आप ले लीजिए गमला लेने के बाद इसको इस तरीके से फोड़ लीजिए। फोड़ के अपने गमलों में डाल दीजिए, और डालने के बाद डाल दीजिए पानी या मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। आपको बताएं कि जब उसमें देखेंगे तो इसका 3 से 4 दिन बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगा, और आपको रिजल्ट 1 सप्ताह में बहुत ही बढ़िया मिलेगा। इसका जो मिलेगा आपको रिजल्ट, ये परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। ज़मीन में मिलेगा। ज़मीन की जितनी बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरियों को एक्टिव करेगा, बैक्टीरियों की संख्या बढ़ाएगा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत तेज़ी से आपके मिट्टी में उपलब्ध कराएगा। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भी ये प्रोवाइड कराता है। और आपके पौधे को जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है वो मिट्टी से ये आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। बनाइए, बनाने के बाद इसको आप इस्तेमाल करिए, और कभी भी इसको साल भर 2 साल तक इसको रखिए, लेकिन इसको धूप में नहीं रखना है, जब भी छाया जगह पे। उसके बाद गुड़ को आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताएं कि जब एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा की पत्ती को, तो एलोवेरा की पत्ती के साथ भी इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसका रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलता है। ये एलोवेरा का पत्ती है, और इसको करना है कि इसको कट कर लेना। आपके गार्डन में एलोवेरा मिल जाएगा, क्योंकि एलोवेरा में बहुत विटामिन, मिनरल, फोलिक एसिड पाए जाते हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। और इसको अगर बना के अपने पौधे पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको बताएं बहुत ही अमेजिंग आपको इसका रिजल्ट मिलता है। एलोवेरा दोस्तों ये फंगिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है, और यहाँ तक कि फर्टिलाइज़र का काम बहुत बढ़िया करता है। इसको भी बनाने में बहुत आसान तरीका है। करना ये कि अगर 100 ग्राम या 50 ग्राम लेते हैं एलोवेरा, तो जितना लेते हैं एलोवेरा उतना ही आपको लेना है गुड़। आप ले लीजिए इस गुड़ को, दोनों का वेट सेम होना चाहिए। अगर लेते हैं 100 ग्राम एलोवेरा तो 100 ग्राम गुड़, 250 ग्राम एलोवेरा तो 250 ग्राम गुड़। उसके बाद आपको करना ये है कि इसको मिक्स करना है 1 लीटर पानी में। जैसे देखिए ये मिट्टी का पॉट है, और आपको हम बता दें कि इसको बनाने के लिए मिट्टी का पॉट अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। मिट्टी के पॉट में ये है कि ये फर्मेंटेशन की क्रिया अच्छे तरीके से ये होता है। इसमें हमको लेना है 1 लीटर पानी,
और इसमें आप सिंपल पानी ले लीजिए, डीकम्पोजर का पानी आपको नहीं लेनी है। देखिए 1 लीटर पानी हो गया और 1 लीटर पानी में इस एलोवेरा को आप डाल दीजिए। एलोवेरा और गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है और इस जो गुड़ है, गुड़ को आप हल्का सा फोड़ के इसमें आप डाल दीजिए। इसको हम कट कर दे रहे हैं और आपको बताएं कि जो ये बन के तैयार होगा और एक बार इसे पौधे बस आप इसे इस्तेमाल करिएगा, फिर देखिएगा इसका रिस्पांस, बहुत बढ़िया रिस्पांस होगा था। मार्केट से जो भी आप टॉनिक परचेज करते हैं वो आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी पीजीआर लाते हैं ये पीजीआर से कई गुना अधिक ये काम करेगा। अब एक काम ये करना है कि जब ये दोनों को आपने मिक्स कर लिया तो ये आपको ध्यान रहे, अगर 100 ग्राम एलोवेरा की पत्ती है और 100 ग्राम गुड़ है तो उसके लिए 1 लीटर पानी, 200 ग्राम पत्ती है या 200 ग्राम गुड़ है तो उसके लिए 2 लीटर पानी। इसी हिसाब से आपको क्वांटिटी जब बढ़ाएंगे तो आप पानी भी इसमें प्लस कर लीजिएगा। अब आपको करना ये है कि आप इसका अच्छी तरीके से एक ढक्कन ले लीजिए और ढक्कन से इसे आप ढक दीजिए। जब इसको आप ढक देंगे तो ढकने के बाद इसको छाया जगह पे 15 दिन के लिए, आप 15 से 20 दिन के लिए इसको आप रख सकते हैं। रखने के बाद जब देखेंगे, हटाएंगे इसको, देखेंगे तो जो ये एलोवेरा है, गुड़ तो इसमें मिक्स हो जाएगा। जो एलोवेरा है, एलोवेरा अच्छी तरीके से इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद इसको आप छान लीजिए। छानने के बाद इस लिक्विड को आप स्टोर करके रख दीजिए। रखने के बाद एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसको बोतल में भर सकते हैं। बोतल में भरने के बाद छाया जगह पे इसको आप रख दीजिए। दूसरा काम ये करना है कि इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है। 1 लीटर लीजिए पानी और 1 लीटर पानी में इस लिक्विड को 20 ml डाल के इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी प्लांट पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आउटडोर प्लांट हो या इंडोर प्लांट हो। जैसे आपको बताया कि फूल वाले पौधे पे इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। सब्जी वाले पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपको बता दें कि गुड़ की अगर किताओं पे हम बात करें तो बहुत ही कम है, इसलिए क्योंकि गुड़ से कई तरीके से फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड इसे बनाते हैं और इसका रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहां से आप और जो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।